हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे भले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आपके प्यार के लिए, इस फेलोशिप के लिए। सब कुछ को आज आप संभालेंगे और हम सब को प्रोवाइड कराएंगे और सहायता करेंगे यीशु के नाम से। आमीन आमीन। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको लग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना यीशु, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्ग दूत ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्ग दूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई। कोई नहीं तेरे बिना यीशु, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी मैं तुझे पाऊं मेरे साथ। कोई नहीं तेरे बिना यीशु, कोई नहीं तेरे बिना। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको लग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना यीशु, कोई नहीं तेरे बिना। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता आपको। आपने यीशु को भेजकर हम पर अपने प्यार को जाहिर किया। आप महान हैं, सच्चे हैं, पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हैं। हमारी सोच हम कितना भी दूर तक ले जाएं परमेश्वर, आप उससे कहीं अधिक भले हैं। आपकी भलाइयों का हम गुणगान करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम सत्यानाश के गड्ढे में पड़े थे, आपने उसमें से हमें बाहर निकाला, अपनी अपार कृपा से बाहर निकाला, अपने समझ से परे की शांति से भरा आपने हमें, अपने असीम प्रेम को आपने हम पर जाहिर किया और हमारे हृदयों में आपने अपने आप को भर दिया, हमें अपना घर बनाया, हमें अपना मंदिर बनाया। हम आपकी इस दया के लिए, कृपा के लिए आपका गुणगान करते हैं। आमीन। मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम। मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम। हो मेरी चट्टान, मेरा बल जो हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम।
हो मेरी चट्टान, मेरा बल जो हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम, आफत में मिली राहत हो तुम, जीवन की बन चाहत हो तुम, आफत में मिली राहत हो तुम, जीवन की बन चाहत हो तुम, हो मेरी चट्टान, मेरा बल जो हो तुम, मेरी चट्टान, मेरा बल जो हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, हो मेरी चट्टान, मेरा बल जो हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, राजाओं के यीशु राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, मेरे इस दिल के बादशाह हो तुम, मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम, मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम, मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम। आमीन। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी भलाइयां अनगिनत है परमेश्वर। आप आज भी अपनी आशीषों की भरपूरी को उड़ेलते हैं हमारी जिंदगी में। हम सारी महिमा आपको देते परमेश्वर। हमसे पूरे दिल से प्यार करने वाले पिता, हम आपकी ओर ताकते हैं। जीवन की रोटी हमें आप ही से मिलती है। जीवन की बातें, शांति की बातें आपके आत्मा के द्वारा हम रिसीव करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और आज भी आप हमें अपने जीवन की बातें, शांति की बातें हमें सिखाने जा रहे हैं पिता। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, नामों नाम आप सबको आशीष दीजिए परमेश्वर। आज परमेश्वर ये सीधा आपके हृदय से अपने हृदय में आपकी बातों को रिसीव करेंगे और आप परमेश्वर पिता मेरे जीवन को भी अपना मार्ग बनाकर इस्तेमाल करेंगे। आप मेरे मन को, मेरी सोचों को, मेरे हृदय को, सब कुछ को अपना मार्ग बनाकर इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद देती हूँ अच्छे पिता। मैं भी आपसे सीखने जा रही हूँ परमेश्वर। आज आप अपनी महिमा को हमारे बीच में प्रकट करेंगे। आपकी उपस्थिति यहाँ है परमेश्वर, हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परमेश्वर का प्यार आपको, उनका अनुग्रह, उनकी कृपा आपको हर समय घेरे रहते हैं। आमीन। क्योंकि वो हमारे भले पिता हैं। वो एक बार हमें अपना घर बना लेते हैं तो फिर हमारा जीवन पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। हालेलुया। लोग तो हाथ के बनाए हुए मिट्टी और सीमेंट के, ईंट के घरों में रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का मंदिर हैं। परमेश्वर हमारे हृदय में रहते हैं। आमीन। हम मिट्टी के घरों में नहीं रहते हैं। हम आज पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिए गए हैं। आज हम मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा आज हमारे भीतर रहता है, हमारे भीतर वास करता है। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे बहुत प्यार करते हैं,
इसलिए वो हमें अपनी बातें, अपने परमेश्वर के राज्य की बातें हम पर रिवील करना चाहते हैं, हम पर जाहिर करना चाहते हैं। आज भी जो हम बात करने जा रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं वो हमारे जीवन में गहरे में उतर जाए। हमारे उस मतलब परमेश्वर उसका प्रकाशन चाहते हैं। उनका वचन अभिषिक्त है और वो चाहते हैं उनके अभिषिक्त वचन को हम अपने हृदय में प्रकाशन के तौर पर रिसीव करें और हम अपने जीवन में भरपूरी से आनंद का जीवन जिए, रेस्ट की लाइफ जिए। आमीन। तो आज मैं बात करना चाहूँगी परमेश्वर की शांति के विषय में कि परमेश्वर, अब जब मैं और आप, हम जब दुनिया में चारों तरफ देखते हैं, लोग भूखे हैं, लोग बेचैन हैं, लोगों के जीवन अशांत हैं, लोग पता नहीं है उनको सच कहाँ है। और आज इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतना धोखा है चारों तरफ कि लोग सच्चाई जहाँ नहीं भी है, क्योंकि लोग सच्चा मार्ग जानते ही नहीं है, सच्चे परमेश्वर को जानते ही नहीं है। वो परमेश्वर उनका पिता है, वो कितना अच्छा है, वो उन्हें कितना प्यार करता है। परमेश्वर बोलती है वो अनदेखा परमेश्वर है, जिसे कभी किसी ने नहीं देखा। वो अनदेखा परमेश्वर है और उसने अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा, जो उसका प्रतिरूप है, उस अनदेखे परमेश्वर का प्रतिरूप है। और यीशु इस दुनिया में आए और उन्होंने आकर हमें, परमेश्वर हमारे लिए क्या उद्देश्य रखते हैं, वो हमारे लिए उनकी क्या योजना है, वो हमारे लिए कैसा सोचते हैं, उनका हृदय हमारे लिए कैसा है, वो हम पर जाहिर करने के लिए आए। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा एक शांति की जिंदगी जिए, हमारे जीवन शांति से भरे हुए हो, जो कि यीशु में आने से पहले नहीं होते हैं। यीशु में आने से पहले जिंदगियां बिल्कुल बिखरी हुई होती हैं, अशांत होती हैं, बेचैन होती हैं, बहुत 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 गड़बड़ लाइफ में होती है और बहुत ही मतलब जिंदगी अगर हम देखें तो अस्त व्यस्त जिंदगी होती है और इंसान अपने हाथ पैर मार के उस जीवन को अपनी कोशिशों से कुछ प्राप्त करने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, सब कुछ को करने के लिए वो अपनी कोशिशें कर रहा होता है और इसीलिए उसके अंदर शांति नहीं होती है। पर हकीकत क्या है, सच क्या है, मैं आपके साथ आज साझा करने जा रही हूँ कि परमेश्वर की जो शांति है वो हर इंसान की ज़रूरत है। और परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर की शांति को जाने कि वो क्या है, वो कौन है, वो कैसे मिलती है, और फिर हम परमेश्वर की शांति में चले। जब एक बार हम परमेश्वर की शांति को जान जाते हैं, जब हम जान जाते हैं फिर हम उसमें चलना शुरू कर देते हैं। जब तक हम जानते ही नहीं है उनकी शांति को, हम उसमें जो हम जानते ही नहीं, हम उसमें चल नहीं सकते हैं। रोमियो 3:17 में लिखा है, अगर आप वहां देखेंगे तो वहां लिखा है, उन्होंने शांति का मार्ग नहीं जाना, उन्होंने शांति का मार्ग नहीं जाना। तो इसका क्या मतलब है, आज पूरी दुनिया जो संसार के लोग हैं, जो पैसे की खोज में है, सफलता की खोज में है, फेमस होने की खोज में है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, हर तरह से कोशिश अपनी कर रहे हैं। उनके जो रिश्ते हैं या लाइफ में जो इनसिक्योरिटीज हैं, वो अपनी तरफ से ये सब कुछ को पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते ही नहीं है कि वो ये सब कुछ पाने के लिए अपने सारे एफर्ट कर रहे हैं, चाहे वो अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाने की बात है, चाहे अपनी लाइफ को सिक्योर करने की बात है, चाहे वो अपनी लाइफ में सक्सेस की बात है, चाहे अपने आने वाले कल की बात है। वो कोशिशें कर रहे हैं, वो क्योंकि वो कोशिशें कर रहे हैं, वो उसके पीछे वजह है वो परमेश्वर की शांति के रास्ते को जानते नहीं हैं। वो जानते ही नहीं है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, वो हमारा स्वर्गीय पिता कौन है, वो हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, वो हमसे नाराज नहीं है, वो हम पर गुस्सा नहीं है, वो कभी हमारे खिलाफ नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे विरोध में नहीं, परमेश्वर हमारे पक्ष में है, परमेश्वर हमारी तरफ है। वो ये जानते ही नहीं है कि अब वो सर्वशक्तिमान, जो सबसे महान, वो जो सबसे बड़ा है, अब वो उनके पक्ष में है, वो उनके लिए है, वो उनके साथ खड़ा है। हम इंसान पर तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, कोई इंसान अगर हमारे साथ खड़ा होता है, लेकिन
क्योंकि वो मार्ग जानते नहीं हैं, हम उस सच को जानते नहीं हैं कि वो शांति का दाता, वो सच्चा परमेश्वर, वो एक परमेश्वर आज हमारे भले के लिए हमारे साथ खड़ा है। इसीलिए लोग अपने हाथ पैर मारते हैं अपने जीवन में सक्सेस को पाने के लिए। जैसे मैं आपको भी बोल रही हूँ, इन्फ्लुएंसर, आप देखो आज इंस्टाग्राम पे लोग इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या क्या उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं कि एक बार उनके मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं। एक बार मिलियन फॉलोअर्स हो गए तो उनके पीछे पैसा, उनके लाइफ में पैसा खूब आ जाएगा, सक्सेस उनकी लाइफ में आ जाएगी। वो सोचते हैं अगर पैसा होगा तो उनके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, अगर वो सोचते हैं उनके पास पैसा बहुत आ जाएगा तो उनके लाइफ सिक्योर हो जाएगी। बट ये झूठ है, ये सच नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर जब हमें ब्लेस करते हैं तो उसमें दुख नहीं मिला होता, लेकिन जब हम इस संसार के जो चीज़ों को देखते हैं और उनके पीछे भागते हैं, जो इस संसार का सिस्टम है, जब हम उसके पीछे भागते हैं तो उसके साथ दुख भी मिला होता है। जब परमेश्वर ये बोल रहे जब मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं तो उसमें दुख नहीं मिला होता, तो इसका विरुद्ध क्या हुआ कि संसार में जब आप भागते हो, अपनी कोशिशों से कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश करते हो, तो आप और अशांत और बेचैन और अपने जीवन में व्याकुल होते हो, और वही हमारे लिए दुख का कारण बनता है। तो सब कुछ है उनकी लाइफ में, जैसे मैंने अभी बोला, वो अच्छा उनका इन्फ्लुएंस भी हो गया दुनिया के ऊपर, उनके पास अच्छा पैसा भी आने लग गया, उनके लाइफ में उनको लगता है सफलता भी उनको मिल गई। लेकिन अगर सच में आप उनके लाइफ में जाकर देखेंगे ना करीब से, जो चीज की कमी उनकी लाइफ में है, आप किसी से भी जाकर बात करके देख लेना, हम सब ये बात जानते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस से कि सब कुछ होते हुए भी जीवन में शांति नहीं होती है। और शांति सबसे सर्वोपरि है। अगर शांति नहीं है जीवन में, सब कुछ बेकार है। तो लोगों को उन चीजों की खोज में भाग रहे हैं जो शांति कभी नहीं दे सकती हैं। पर परमेश्वर का रास्ता शांति का रास्ता है, शांति का मार्ग है। तो आप इस बात को समझो कि लोगों के पास पैसा तो है पर शांति नहीं है, अच्छी नौकरियां हैं उनके पास, शांति नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ और मेरी पर्सनली भी उनसे बातचीत हुई है कि बहुत अच्छी जॉब उनके पास थी उनके पास, लेकिन अच्छी जॉब होने के बावजूद उनके अंदर शांति नहीं थी और वो ड्रग एडिक्टेड बन गए और फंस गए उस ड्रग एडिक्शन में, और धीरे धीरे अपने अब ऐसे ट्रैप में फंस गए कि अब उस ट्रैप में से निकल पाना बहुत मुश्किल था। तो अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी आपको शांति नहीं देती है। ये मैं यही बोल रही हूँ, ये वो रास्ता है जो बाहर से बड़ा आकर्षित लगता है, इंसान को बड़ा लगता है कि ये लाइफ बड़ी अच्छी है, लेकिन उसमें शांति नहीं होती है। लोगों को आप सोशल मीडिया पर हंसते हुए देखोगे कि उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान है और बाहरी दिखावा करते हैं, लेकिन हकीकत में उनके दिलों में शांति नहीं होती है। लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, कोई किसी रिलीजन को फॉलो कर रहा है, कोई किसी रिलीजन को फॉलो कर रहा है, पर अगर आप उनसे पूछेंगे जाके कि रिलीजन में शांति है, किसी भी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी क्यों ना हो, क्रिश्चियन रिलीजन मैं बोलना चाहूंगी, उसमें भी अगर आप एज अ रिलीजन उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने शांति का मार्ग नहीं जाना, आपने रिलीजन को अपने लाइफ में अपनाया है, एक्सेप्ट किया है। तो इसीलिए रोमियो 3:17 में हमने क्या पढ़ा, उन्होंने शांति का मार्ग नहीं जाना। तो समस्या ये नहीं है कि लोगों के जीवन में शांति नहीं है, उनके समस्या क्या है, उनके जीवन में शांति के रास्ते को, शांति के मार्ग को वो नहीं जानते हैं कि शांति कहाँ है। और क्योंकि आपको पता है, आप बात को जानते हैं कि शैतान ने लोगों के मन के अंदर किसी और चीज को लेकर रुकावट नहीं रखी हुई है। शैतान डरा हुआ है, शैतान धूर्त है, झूठा है, मक्कार है। तो वो लोगों के मनों में सबसे पहले तो यीशु के नाम के पास ही लोगों को आने नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि लोग यीशु के नाम को सुने और यीशु के करीब आए, क्योंकि ये अगर कोई यीशु के नाम को सुनता है, यीशु के नाम पर विश्वास करता है, यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो वो शैतान के चंगुल से निकल जाता है।
तो सवाल ये नहीं है कि लोगों के जीवन में शांति नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि वो उस रास्ते को जानते ही नहीं है जो शांति का रास्ता है, जो पिता के साथ संबंध का रास्ता है, जो पिता के साथ मेल मिलाप का रास्ता है, जो पिता के साथ एक आत्मा हो जाने का रास्ता है, जो वो रास्ता है जो आपको रेस्ट देता है, जो आपको पीस देता है, जो आपको जीवन देता है, जो आपको पूरी तरह संभालता है, जिसमें आपको खाली अनंत जीवन, इटर्निटी प्राप्त नहीं होती है, इटर्नल लाइफ, जो आपको आज भी संभालता है, आपको हर कदम पर संभालता है, आपको समझ से परे की शांति देता है। तो जब तक हम रास्ते को नहीं जानते, आप समझिए, हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो पहले हमें रास्ता पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, ठीक है। हम सपोज मुझे आप सोचिए मुझे कहाँ जाना है, मुझे अमृतसर जाना है, तो पहले मुझे उसका रूट पता करना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता है जो मुझे अमृतसर लेके जाएगा। तो पहले मैं वो रास्ता जानूंगी कि कौन सा रास्ता, मुझे कौन सी रोड पकड़नी पड़ेगी जो मुझे अमृतसर लेकर जाएगी। तो पहले मैं सही रास्ता पकड़ूंगी, तभी वो रास्ता मुझे मंजिल तक लेकर जाएगा। तो अगर मैं अपनी लाइफ में सच्ची शांति चाहती हूँ, वो शांति जो स्थिर है, जो स्टेबल है, जो बनी रहती है, जो कभी नहीं जाती है, अगर मैं अपनी लाइफ में वो शांति चाहती हूँ, तो पहले वो शांति किस मार्ग में मिलेगी, मुझे वो मार्ग पता होना चाहिए। अगर मुझे अमृतसर जाना है और मैं रास्ता जयपुर का पकड़ लेती हूँ, तो मैं कभी भी अमृतसर नहीं पहुंच पाऊंगी। अगर मुझे अमृतसर जाना है तो मुझे अमृतसर का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तो मैं बहुत जल्दी बड़े आराम से अमृतसर पहुंच जाऊंगी। तो शांति का मार्ग किसी रिलीजन में नहीं है, किसी दूसरे नाम में नहीं है। शांति का मार्ग आप कहीं भी चले जाओ, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रही, मैं आपके जो भी आप कर रहे हो, मैं किसी भी चीज के आपके विरुद्ध नहीं आ रही हूं, या मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही हूं, मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। मैं आपसे प्यार करती हूं क्योंकि यीशु आपसे प्यार करते हैं, और यीशु चाहते हैं कि आज आप इस सच को जाने। न्यूट्रल होकर सुनिए आप, मतलब परमेश्वर कभी भी अपनी बातों को किसी पर थोपते नहीं है। तो आप पर मैं कोई भी बात थोप नहीं रही हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप परमेश्वर के सच को जानें, क्योंकि आप उनके बेटे और बेटियां हैं, वो आपको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। और कोई माँ बाप ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके बच्चे बेचैनी में जिंदगी जिए, अशांति में जिंदगी जिए, किसी भी तरह से अधूरा जीवन जिए। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे शांति और संपूर्णता का जीवन जिए। तो परमेश्वर तो हमारे भले पिता हैं, और वो हम सब जितने भी इस संसार में लोग हैं, दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, संसार के एक कोने से लेकर कोई भी व्यक्ति है, हम सब परमेश्वर की संतानें हैं। हम किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, हम उस परमेश्वर से हैं जो भले हैं, जो दयालु हैं, जो कृपालु हैं, जो हमसे अपने पूरे दिल से प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि हम उनकी छत्र छाया में रहें, वो हमेशा चाहते हैं हम उनसे उनकी बुद्धि की बातों को रिसीव करें, वो हमेशा चाहते हैं कि वो हमें हर कदम पर गाइड करें, लीड करें। लेकिन अगर हम उनके मार्ग पर चलेंगे, शांति के मार्ग पर चलेंगे, तभी वो हमें अपने बुद्धि की बातों को सिखा पाएंगे, हमें गाइड कर पाएंगे, हमें लीड कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम सही मार्ग को अपनाएं। मैं जब तक यीशु के नाम को नहीं जानती थी, जब तक मुझे यीशु के बारे में नहीं पता था, जब तक मुझे सच के बारे में, सच्चाई के बारे में मैं नहीं जानती थी, और जब तक मैंने सच्चाई को अनुभव नहीं किया था अपने लाइफ में निजी तौर पर, तो मुझे नहीं मालूम था शांति क्या होती है। मैं पागल थी, मैं शांति के पीछे भाग रही थी। पर जैसा अभी मैं आपको सिखा रही हूँ कि मैं चल तो रही थी, लेकिन गलत रास्ते पे चल रही थी। गलत रास्ता मतलब गलत मार्ग, वो मार्ग जो मुझे शांति की तरफ लेकर जाता है, मैं उस मार्ग पर नहीं थी, क्योंकि मैं उस मार्ग को जानती ही नहीं थी। तो जब मुझे पता चला कि
बिना यीशु के शांति संभव ही नहीं है। जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, वो उस मार्ग पर चलता है, उस रास्ते पर आ जाता है जो शांति का मार्ग है, और प्रभु यीशु मसीह ही शांति है और वो उसे लिए चलते हैं और वो व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है। और इस हकीकत में मैं आपको सच्चाई से बता रही हूं कि लोग मोमेंटरी शांति को, है ना, कुछ पल के लिए कुछ करके जो उनको शांति मिलती है, वो उसको सच्ची शांति समझते हैं। उनको लगता है कि मैंने ये किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ी शांति मिली है, तो लोग उस शांति को सच्ची शांति समझ लेते हैं। बट वो सच्ची शांति वो नहीं है। सच्ची शांति वो है जो परिस्थितियों के बीच में भी, जो हालातों के बीच में भी कभी नहीं जाती, वो हमेशा आपके अंदर स्थिर रहती है, बनी रहती है। मैं उस शांति की बात कर रही हूं कि वो शांति किसी भी कीमत पर जाती नहीं है आपके अंदर से, वो परमानेंटली आपके अंदर रिजाइड करती है, वो बनी रहती है आपके अंदर वो शांति। तो मैं तो उसी शांति के पीछे थी, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर रही थी, बहुत कुछ कर रही थी। मतलब जो आप लोग सब जानते हैं, जो आप लोग भी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, मैं भी वो सब कुछ कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर, मतलब मैं भूखी थी और मेरे अंदर वो तड़प थी कि मुझे वो शांति चाहिए जो मेरे अंदर से कभी ना जाए। और परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पर रिवील किया। यशाया, अगर आप देखते हैं, यशाया 9:6 में लिखा है कि ये भविष्यवाणी की थी यशाया ने प्रभु यीशु मसीह के प्रति कि जब यीशु इस दुनिया में आएंगे तो वो यीशु के बारे में बोल रहे थे। यीशु के नाम के बारे में लिखा है कि यीशु का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहलाएगा। आमीन। यीशु के बारे में लिखा है कि यीशु का नाम जो है, उस यीशु के नाम का मतलब क्या है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहलाएगा। तो यीशु सिर्फ शांति देते नहीं है, वो खुद शांति के राजकुमार हैं, है ना। एक तो होता है कि कोई देता है, उसके पास वो चीज है और वो देता है, लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है कि यीशु स्वयं शांति के, इज अ प्रिंस ऑफ पीस, वो शांति के राजकुमार है। इसलिए शांति कोई इमोशन नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है कि कोई सिचुएशन अनुकूल होगी तो हम उसको बोलते हैं कि अभी तो सिचुएशन जो अनुकूल नहीं है, मतलब अभी सही नहीं है, सिचुएशन सही हो जाएगी तो हम उसको शांति बोलते हैं। हाँ, अब शांति आ गई है क्योंकि सिचुएशन ठीक हो गई है, इसलिए अब शांति आ गई है। शांति कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है कि पहले मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूं बैंक में तो मेरी लाइफ में शांति आ जाएगी। अभी है नहीं ना पैसा, इसलिए शांति नहीं है मेरी लाइफ में, तो बहुत सारा बैंक बैलेंस मेरा हो जाएगा तब मेरे अंदर शांति आ जाएगी। शांति कोई बाहरी अचीवमेंट नहीं है, बाहरी उपलब्धि नहीं है कि बाहर से आपने कुछ किया और आपने कुछ करके कुछ प्राप्त किया, वो शांति बिल्कुल भी नहीं है। शांति एक व्यक्ति है और वो कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ही वो शांति है जो एक बार किसी इंसान के अंदर आ जाती है तो वो कभी नहीं जाती है। दुष्ट कभी नहीं चाहता, शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर की हम सब संतानें हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, वो कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर की कोई भी संतान उस परमानेंट शांति को अपने अंदर रिसीव करे। इसीलिए वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए उसने लोगों के जीवन में यीशु का डर डाल के रखा हो कि नहीं, बाकी कहीं भी चले जाओ, यीशु के पास नहीं जाना, बाकी किसी भी नाम पर विश्वास कर लो, यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करना। यीशु पर विश्वास करना तो रिलीजन चेंज करना होता है, यीशु पर विश्वास करना तो कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट होना हो जाता है। यीशु के पास नहीं जाना, यीशु तो मतलब यीशु के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो दुष्ट ने लोगों को इतना भरमाया हुआ है, ऐसा धोखा उनके मन के अंदर भरा हुआ है कि वो चाहता है लोग उसके दुष्ट विचारों पर विश्वास करें और लोग उस मार्ग को कभी ना जान पाए, उस रास्ते पर कभी ना चल पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए, हमारे लिए रखा है। और परमेश्वर चाहते हैं हम हमेशा, जब तक हम इस संसार में, इस धरती पर हैं, हम वो, मालूम है वो जो शांति है ना, अगर मैं उसको ये बोलूं कि वो छोटा स्वर्ग है, वो स्वर्ग के जैसी है, तो ये कोई गलत बात नहीं बोलूंगी मैं। जिसके अंदर जो उस शांति के रास्ते पे आ जाता है, उस शांति के मार्ग पे आ जाता है,
वो सच में स्वर्ग के मार्ग पर आ जाता है। वो इस धरती पर रहते हुए कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी परिस्थितियां, कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो व्यक्ति अपने अंदर उस शांति में बना रहता है। मैं तो ये बार बार बोलूंगी, ऐसा होता है कि स्वर्ग का जीवन जी रहा है वो इस धरती पर रहते हुए। वो शांति समझ से परे की शांति है। वो दुनिया ना तो दे सकती है ना छीन सकती है। दुनिया के पास वो शांति नहीं है जो परमेश्वर की शांति है, और दुनिया वो आपके अंदर से शांति को छीन भी नहीं सकती, क्योंकि वो शांति दुनिया से नहीं मिली आपको, वो शांति आपको परमेश्वर ने दी है। इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए आपके अंदर है। तो इस क्योंकि वो लोगों के अंदर शांति नहीं है, इसलिए लोग अभी भी खाली महसूस करते हैं, अधूरा महसूस करते हैं अपने अंदर। वो कुछ पाने के बाद भी अपनी लाइफ में, सब कुछ होने के बाद भी, मैं बहुत लोगों से मिली हूं जो बोलते सब कुछ तो है पर हम खुश क्यों नहीं है। सब कुछ तो है हमारी जिंदगी में, हमें समझ में नहीं आता हम खुश क्यों नहीं है। उनके पास खूब पैसा है, उनके पास रिश्ते हैं, वो खूबसूरत है ना, उनका सोसाइटी में नाम है, उनका बहुत रुतबा है सोसाइटी के अंदर, लेकिन जब मैं निजी तौर पर उनसे मिली तो बोलते हम खुश नहीं है। कोई बोलता हमारे अंदर बहुत सारे डर हैं अभी भी, कोई बोलता है मुझे बहुत बेचैनी रहती है, कोई बोलता मुझे रात को नींद नहीं आती है, कोई बोलता मैं तो जी मैं रात को नींद की गोलियां खा के सोता हूँ, कोई मतलब हर तरह से परेशान है, कोई एडिक्शंस में फंसा हुआ है, कोई रात को शराब पी के सोता है, कोई अलग अलग तरह के नशे करके सोते हैं। आपको पता है इसके पीछे सब कुछ तो है, फिर नशे की क्या जरूरत है। सब कुछ तो है, फिर स्लीपिंग पिल्स की क्या जरूरत है। सब कुछ तो है, फिर ड्रग्स की क्या जरूरत है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूं। क्योंकि वो शांति का रास्ता जानते नहीं है, शांति उनके जीवन में नहीं है, और जो सबसे प्रायर है वो सबसे ऊपर है, और वो कहीं किसी चीज से नहीं मिलती, दुनिया के किसी ऐशो आराम से नहीं मिलती। किसी सपोज मानो अगर किसी ने शराब पी, बहुत बेचैन है, मन में बहुत अशांति है, अगला बंदा कहता कि नहीं बड़ी चिंता है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, मैं तो शराब पी के, मैं तो पिए बिना सोता नहीं हूं। अब उसने पी कुछ देर के लिए, तो उसने उसके नर्वस सिस्टम को अपना शराब ने कंट्रोल में किया। कुछ देर के लिए तो उसका नर्वस सिस्टम जो है उसके हिसाब से, शराब के हिसाब से कंट्रोल में आ गया। लेकिन जैसे उसका नशा उतरता है, क्या होता है, वो वापस उसी इमोशन में चलना शुरू हो जाता है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनका भी क्या है, उनके साथ भी यही है, वो वापस उन्हीं इमोशंस में आ जाते हैं, वापस वही बेचैनी, वापस वही डर, वापस वही कंडमनेशन, अंदर गिल्ट के जो फीलिंग्स होती, वो सब वापस आ जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में मतलब चाहते हैं मैं कि मुझे सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं है, सब कुछ होते हुए लाइफ में शांति नहीं है, मुझे वो लाइफ चाहिए जो समझ से परे की शांति वाला हो, तो आप भूखे हैं अगर, तो आप सच में उस शांति को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। जब वो शांति हमारे अंदर आ जाती है, जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। वचन में एक जगह लिखा है कि यशाया 57 अगर आप देखेंगे, उसके 20 और 21 में अगर हम देखते हैं, तो शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप शांति को पाएं, और वो हर इंसान को ये करना, ये नहीं करना, तो ये करना, ये नहीं करना, ये टू डू लिस्ट जो होती है, वो हमेशा इंसानों को उसमें फंसा के रखता है, जो कि रिलीजन हमें देता है कि तुम ये करोगे तो तुम्हें ये प्राप्त होगा, तुम ये करोगे तो तुम्हें ये प्राप्त होगा, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम ये नहीं करोगे तब तुम्हें ये ब्लेसिंग मिलेगी, तुम ये नहीं करोगे तब परमेश्वर तुम्हें प्यार करेंगे। तो शैतान हमेशा इन लोगों को ये करना, ये नहीं करना के कुछ चक्र में फंसा कर रखता है, और वो लोग कभी नहीं चाहता कि हम प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारे लिए काम पूरा कर दिया है, हम उस पूरा हुए कार्य को अपने जीवन में जाने, उसका रेवलेशन, उसका प्रकाशन प्राप्त करें कि क्या किया है प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर की शांति है। तो प्रभु यीशु ने मेरी जिंदगी में क्या कर दिया, क्योंकि जो व्यक्ति उसका रेवलेशन प्राप्त करता है वो अंदर से शांति और रेस्ट में आ जाता है। लेकिन दुष्ट हमेशा ये चाहता हम उसके धोखे में फंसे रहें, हाँ, और वो हमेशा हमें अपने धोखे में फंसा के रखता है ताकि हम उसके जाल में फंसे रहें। आपको पता है मकड़ी जब जाल बनाती है
तो वो कैसे क्यों बनाती है मकड़ी जाल? उसके जाल बनाने के पीछे क्या मंशा रहती है उसकी? मकड़ी जब जाल बनाती है तो वो इस इरादे से बनाती है कि मैं ये जाल बनाऊं और इसके अंदर जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, जो मच्छर होते हैं, जिसका भी वो शिकार करती है, वो आकर्षित होते हैं उस जाले से और वो उस जाले से आकर्षित होकर उसकी तरफ फंसते हैं। और फिर वो एक्चुअली क्या होता है, वो मृत्यु का जाला होता है, उन पर वो जानते नहीं है ना। तो मकड़ी अपना जाल बनाती है और जाल बनाकर जो भी उसका शिकार होता है उसको फंसाने के लिए वो जाल बनाती है और वो उसमें फंस जाता है आके शिकार उसका। शैतान भी ऐसा ही करता है, वो जाल बनाता है हमारे विचारों में आकर, हमारे मन में आकर वो एक जाल बनाता है अपनी दुष्टता का, अपने बुरे विचारों का। वो जाल बनाता है ताकि जैसा वो सोचता है हम भी वैसे उसके दुष्ट विचारों को अपना लें, हम भी वैसा ही सोचने लग जाएं। वो परमेश्वर के विरुद्ध सोचता है, इसीलिए वो हमारे अंदर भी परमेश्वर के विरुद्ध विचार डालता है। वो हमेशा हमें कुछ करने में लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम कुछ करते रहेंगे तो बेचैनी, व्याकुलता, अशांति हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहेगी। तो वो हमेशा यही चाहेगा कि वो हमें कुछ करने में लगा के रखे, क्योंकि अगर हम कुछ करने में करेंगे तो हम फेल भी होंगे। अगर हम फेल होंगे तो हम अपने अंदर बुरा महसूस करेंगे, हम अंदर गिल्ट में आ जाएंगे, और अगर हम उसको करने में कामयाब हो गए तो फिर हम अपने अंदर घमंड में आ जाएंगे। तो वो हमेशा हमें उस चक्र में फंसा के रखना चाहता है और अपनी दुष्टता में फंसा के रखना चाहता है। जैसा इसमें लिखा है, दुष्ट लोग समुद्र के समान है जो स्थिर नहीं रहता, यानी कि उसकी लहरें, समुद्र की लहरें कभी भी स्थिर नहीं रहती हैं। तो लिखा है दुष्ट लोग समुद्र के समान है जो समुद्र जो है स्थिर नहीं रह सकता। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि दुष्टों के लिए शांति नहीं है। तो शैतान हमेशा अपने दुष्ट विचारों से लोगों को भरना चाहता है ताकि लोग वैसा सोचे जैसा वो सोचवाना चाहता है। तो हर एक पाप के पीछे शैतान का एक झूठ होता है। शैतान का हर विचार पाप का विचार है, ये आप समझ लीजिए। शैतान जो भी आपको विचार देगा वो पाप का विचार देगा, और उसके हर एक विचार के पीछे, हर एक पाप के पीछे झूठ छिपा रहता है। शैतान कहता है तू ये कर तो तुझे खुशी मिलेगी, तू ये कर तो तुझे खुशी मिलेगी, तू ये कर तो परमेश्वर तुझसे खुश होंगे, तू ये कर तो परमेश्वर तुझे प्यार करेंगे, तू ऐसा करेगा तो तेरी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तू ये कर तो तुझे ये मिलेगा। तो शैतान हमेशा ऐसा करता है। लेकिन क्या होता है, जब शैतान हमें बोलता है कि तू ये कर तो तुझे खुशी मिलेगी, उसका अंत, उसकी सोच का अंत पालो किस पे होता है? उसकी सोच का अंत होता है डर पे। उसकी सोच जो वो हमें देता है गिल्ट में, बेचैनी में, अशांति में। जब हम उसके कहे अनुसार करते कि तू ये कर तो तुझे खुशी मिलेगी, तो उसके रिजल्ट हमारी जिंदगी में हम ये देखते हैं। डर भी आता है, दोष भावना आती है, बेचैनी आती है, अशांति आती है। आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो क्या हुआ था? पहले वो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित थे, उनके अंदर कोई भावना नहीं थी कि जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। वो परमेश्वर से, उनकी उपस्थिति में बहुत खुश थे। पर क्या हुआ? पाप जब उन्होंने किया, उस वर्जित फल से वृक्ष के फल में से खाया, तो बाइबल हमें बताती है कि वे पेड़ के पीछे जाकर छिप गए, परमेश्वर से छिप गए। क्यों छिप गए? क्योंकि पाप हमारी जिंदगी से शांति को छीन लेता है। पाप यानी कि दुष्ट जब विचार देता है और हम उसके विचार को ले लेते हैं, उसके विचार के साथ, उसकी सोच के साथ हम एक हो जाते हैं, जो वो राय देने आता है, जो वो समझाने आता है, जो भी वो हमें अपने झूठ के साथ राजी करने आता है, तो क्या होता है? वो पाप हमारे जीवन से शांति को छीन लेता है। पाप डर को लेकर आता है, दोष को लेकर आता है, अशांति को लेकर आता है, बेचैनी को लेकर आता है। ये पाप का परिणाम हमारे जीवन में होता है। इसलिए अब क्या हुआ? पाप की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप से छुटकारा दिलाया पूरी तरह से। क्योंकि आदम और हव्वा के पाप के परिणाम स्वरूप हम सब ने
अशांति को पाया, बेचैनी को पाया, डर को पाया, शर्मिंदगी को पाया, है ना, गिल्ट को पाया हम सब ने अपने अंदर। तो यीशु के क्रूस ने हमें वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा जिस शांति के मार्ग की मैं बात कर रही हूँ कि शांति के मार्ग को जानना और फिर उस पर चलना हमें हमेशा की शांति में बनाए रखता है। तो हम जब उस मार्ग को जान जाते हैं, देखिए सोचिए, आपने एक बार आम के स्वाद को चख लिया अगर, ठीक है, आपने कभी सोचिए पहले कभी आम नहीं खाया था, लेकिन एक दिन आपने आम को खाया और आपने आम को जब खाया तो आपको पता चल गया कि वाओ, ये तो बहुत स्वाद होता है, ये तो बहुत मीठा होता है, इसमें तो बहुत रस होता है, इसकी तो खुशबू लाजवाब होती है ना। तो आपको एक बार आम के स्वाद का पता चल गया। अब उसके बाद अगर आपको कोई कड़वा फल खिलाकर ये बोले कि ये आम है, तो आप उसके धोखे में कभी नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आपने, जैसे मैं अभी पहले एग्जांपल दे रही थी कि आपको अमृतसर जाना है और कोई आपको पता चल गया और आपको रास्ता पता चल गया कि अमृतसर का रास्ता कौन है, आप एक बार जाए, कोई व्यक्ति आकर आपको बोले कि ये जयपुर का जो रास्ता है ना, ये अमृतसर की तरफ जाता है, आप बोलोगे पागल है क्या, मैं खुद गया हुआ हूं, मुझे पता है कौन सा रास्ता है, कौन सा रास्ता अमृतसर की तरफ जाता है, मुझे मालूम है। तो ऐसे ही एक बार आप परमेश्वर की शांति का स्वाद चख लेते हैं, आपको एक बार समझ में आ जाता है कि परमेश्वर की शांति कैसे मिली है मुझे, उन्होंने मुझे अपनी शांति कैसे दी है, मेरे कर्मों से नहीं दी, मेरी कोशिशों से नहीं मुझे मिली है, मैंने कोई प्रयास नहीं किया, मैंने कुछ परफॉर्म नहीं किया, परमेश्वर ने अपनी शांति मुझे दी है। कैसे? अपने पुत्र यीशु के द्वारा। अगर आप मेरे साथ देखना चाहते हो तो देख सकते हैं रोमियो 5:1 कि यीशु के क्रूस ने हमें परमेश्वर के साथ शांति दी है। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, जब हम शैतान के धोखे में आके मतलब उसने हमें, अगर हम आदम और हव्वा के जीवन को देखते हैं तो शैतान ने धूर्तता से उनको फंसाया था और उनको अपने पाप में फंसा लिया था, यानी कि अपनी जो उसकी झूठी बातें थी उस पर उन्होंने विश्वास किया और वो पापी बने थे। तो ऐसे ही आदम और हव्वा जैसे शैतान के झूठ के साथ एक होने के द्वारा पापी बने थे, जैसा उसने बोला उन्होंने वैसा किया तो वो पापी बन गए थे। ऐसे लिखा है, अतः अब जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुना, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए पाप बने ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, यानी कि उस आदम के पाप से हम छूट जाए जो शैतान के बहकावे में आके उन्होंने किया था। तो अब जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जब भी कोई व्यक्ति यीशु के पास अपनी फ्री विल के साथ आता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, तो बाइबल कहती है वो विश्वास से धर्मी ठहरता है। तो अब अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ शांति में रहें। अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ शांति रखें। शांति क्यों रखें? क्योंकि अब हम जानते हैं जिस पाप की वजह से आदम और हव्वा पापी बने थे और वाटिका से निकाल दिए गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने आकर वापस उस पाप, हमारे लिए वो पाप बने और आकर हमारे लिए क्रूस पर पाप बने, और आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बना दिए गए हैं। अब आप परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां हैं, बिना अपने कर्मों के, बिना अपनी कोशिशों के। धर्मी होने का क्या अर्थ है? आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाला गया था क्योंकि परमेश्वर के साथ वो अभी पाप के साथ नहीं रह सकते थे। परमेश्वर परमानेंट उनको छुटकारा दिलाना चाहते थे। अभी क्या हुआ? यीशु ने अपना लहू बहाया, आदम के पाप को, मतलब जो उसने पाप किया था और जो आदम के डीएनए के थ्रू हमारे जीवन में आया था, यीशु ने उसे धो डाला। हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर कीलों से जड़ दिया प्रभु यीशु मसीह ने, और हमारा मेल पिता के साथ करा दिया। और अब जो कोई भी व्यक्ति विश्वास करता है यीशु के नाम पर, पिता के साथ वो शांति में आ जाता है। आदम का पाप जो था, क्या हुआ था? एज अ रिजल्ट अशांति आ गई थी, डर आ गया था,
शर्मिंदगी आ गई थी, तभी वो डर के छिप गया था। अभी यीशु के लहू ने हमें वापिस पिता के साथ मिला दिया और हमें वो अपनी शांति दे दी है। तो सबसे बड़ी समस्या जो थी वो फाइनेंशियल नहीं थी, आर्थिक नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या बीमारी नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया था। पाप के कारण क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया था, इसीलिए उसके अंदर अशांति, बेचैनी, डर और गिल्ट सब कुछ उसके अंदर आ गया था। तो आप समझो, आज दुनिया में जो लोग गरीब हैं या जो लोग बीमार हैं, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम वो नहीं है कि वो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए कुछ करें, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए वो कुछ एफर्ट करें। प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? वो परमेश्वर से अलग हुए हैं, वो सोर्स से अलग हुए हैं, जो आपूर्ति है उससे अलग हुए हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सोर्स के साथ वापस कनेक्टेड हो जाते हैं, वापस जुड़ जाते हैं हम सोर्स के साथ। फिर वो बीमारी वहां बनी नहीं रहती, फिर गरीबी, कंगाली वहां बनी नहीं रहती, फिर श्राप वहां बने नहीं रहते। परमेश्वर की शांति हमारे भीतर, हमारे हृदय में गहरे में आ जाती है, क्योंकि पाप ने अंदर प्रवेश किया था आदम और हव्वा के, इसीलिए सब कुछ बदल गया था और सब कुछ छिन गया था। शांति छिन गई थी, है ना, आनंद छिन गया था उनके अंदर से। भरपूरी में वो या कह लीजिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो बने हुए थे, परमेश्वर की महिमा में बने हुए थे। पर क्योंकि पाप ने अंदर प्रवेश कर लिया था, इस वजह से वो सब कुछ उनके अंदर से छिन गया था, उनके जीवन से छिन गया था और सब बदल गया था। लेकिन यीशु क्रूस पर गए, उन्होंने क्या किया? यीशु ने हमारे लिए पाप उठाए, वो हमारे लिए हमारी सारी सजा को अपने ऊपर लिया, हमारे सारे दोष को यीशु ने अपने ऊपर लिया, हमारे न्याय को अपने देह पर चुका दिया यीशु ने, हमें पिता के साथ मेल मिलाप करा दिया यीशु ने, हमें हमेशा के लिए स्वर्ग अब हमारे ऊपर खुला हुआ है, हमें आशीषों का वारिस अपने साथ यीशु ने बना लिया, हम स्वर्गीय स्थानों में पिता के साथ वापस बिठा दिए गए हैं। अब हम पिता से दूर नहीं हैं, अब हम पिता के साथ एक कर दिए गए हैं। यीशु ही हमारी शांति है, यीशु ही हमारा मेल मिलाप है पिता के साथ। आमीन। और यीशु के द्वारा ही ये संभव हुआ है, और इस वजह से अब परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, परमेश्वर आप पर गुस्सा नहीं है, परमेश्वर आपको कभी सजा नहीं देंगे, पर क्योंकि यीशु को आपके पापों के लिए आपके सभी पापों के लिए सजा यीशु के ऊपर दी जा चुकी है, कर्जा पूरा चुका दिया गया है जो आपके नाम पर था। परमेश्वर ने आपको पूरी आज़ादी, पूरा छुटकारा परमेश्वर ने आपको दे दिया, और अनुग्रह पर अनुग्रह अब आपके जीवन के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इसलिए हम डर के साथ नहीं, हम विश्वास से परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो चुका है। आज हम उनके साथ एक हो चुके हैं। अब आपको झाड़ा फूकी कराने के लिए लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बीमारियों को सहने की ज़रूरत नहीं है अपने शरीर में। अब आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए, जो सोर्स है, जिस पिता ने आपको बनाया माँ के गर्भ में, आपकी रचना की है, जो आपसे पूरे दिल से प्यार करते हैं, जो हमेशा आपके लिए हैं, उन्होंने आपके लिए रास्ता निकाला है, ताकि बाहर परिस्थितियां कुछ भी हो, आपके अंदर की शांति कभी ना जाए, आपके अंदर की शांति हमेशा बनी रहे। दुष्ट हमेशा आपकी शांति के पीछे है, वो हमेशा चाहेगा आपके अंदर की शांति को वो छीन के ले जाए, ताकि वो आपको अपनी दुष्टता के साथ एक कर ले। क्योंकि जिसके अंदर शांति है, दुष्ट उस शांति के पीछे है। और लिखा है ना, दुष्ट लोग जो हैं वो हमेशा समुद्र की लहरों के समान होते हैं, यानी कि उनकी भावनाएं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रहती हैं। लेकिन जो परमेश्वर पर, यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं, उनके अंदर उनकी शांति हमेशा रहती है। तो दुनिया की शांति तो क्षणिक है, लेकिन परमेश्वर की शांति समझ से परे की है। दुनिया की शांति मोमेंटरी है, लेकिन परमेश्वर की शांति समझ से परे की शांति है। अगर आप फिलिपियो चैप्टर देखेंगे 4 और उसका आप देखेंगे 6 से लेकर 7 तक, फिलिपियन 6 to 7, वहां लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे की शांति है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों में
तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। तो वचन में लिखा है किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि अब आपका बाप, आपका पिता अब आपके साथ है, आपके लिए है। इतनी मैंने बोला ना, हर इंसान सोशल मीडिया पे कह रहा है मैं सच बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैं तुम्हें सच्चा रास्ता बताता हूं। लेकिन ये सच्ची पहचान है कि आप किस पर विश्वास करो। वो जो ये दावा कर रहा है कि मैं तुझे सच बताता हूं, जो ये दावा कर रहा है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में शांति आ जाएगी, या वो व्यक्ति जो आपको सच्चा मार्ग बता रहा है कि तुम अगर इस सच्चे मार्ग को जान जाओगे तो तुम्हारे जीवन में परमानेंट शांति आ जाएगी। आप उसको अपने जीवन में टेस्ट करके देखो, एक्सपीरियंस करके देखो, अनुभव करके देखो कि क्या वाकई आपका कुछ लग तो रहा नहीं, आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा, आपसे कोई कुछ छीन नहीं रहा है। अगर आप अभी ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं तो आप अगर इस सच को जानने के बाद इसको अपने जीवन में आप खुद अनुभव करना चाहते हैं तो कोई बीच में इन्वॉल्व नहीं है। जो वचन आज आप सुन रहे हैं, जब आप इस वचन को सुनकर आप अपने जीवन में उसको समझकर आप उस पर चलना चाहेंगे, अगर आप उस पर चलेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूं कि आप परमेश्वर को सच्चा पाएंगे, आप उनको झूठा नहीं पाएंगे। वो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो इस वेट में, वचन में लिखा है परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो अपने वचन को पूरा करने के लिए आपसे ज्यादा उत्सुक है आपके जीवन में। तो लिखा है तू किसी भी बात की चिंता ना कर, किसी भी बात की चिंता मत कर, चाहे वो तेरे बच्चों की प्रॉब्लम है, चाहे वो तेरी हेल्थ के इश्यूज हैं, चाहे वो तेरी रिलेशनशिप्स को लेके है, चाहे वो तेरी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे वो तेरी कोई किसी भी तरह की जरूरत है तेरी लाइफ में, कुछ भी है, या कोई तेरे पास्ट की चीजें जो तुझे बॉदर कर रही हैं, या कोई थॉट है जो तुझे बॉदर कर रहा है, किसी भी तरह का कोई अनजाना डर है तेरी लाइफ में जो शायद रियलिटी में नहीं है लेकिन तेरे अंदर है, कोई किसी तरह की इनसिक्योरिटी है, परमेश्वर बोलते हैं तू किसी भी बात की चिंता ना कर, तू किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। तू किसी भी बात की चिंता ना कर। जब आप ये चुनाव करते हैं ना कि जब परमेश्वर मुझे ये बोल रहे हैं तू किसी भी बात की चिंता ना कर, तो मैं क्यों चिंता करूं? जब परमेश्वर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर तू चिंता नहीं करेगी, अपना बोझ तो मुझे दे देगी, तो मेरी शांति, मेरी वो शांति जो समझ से परे की शांति है, क्या करेगी? तेरे दिल में और तेरे विचारों में आकर रक्षा करेगी। तेरे अंदर आ जाएगी वो शांति जब तू मेरी कही हुई बात को सुनकर विश्वास करेगी। जब मैं तुझे कह रहा हूं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा रचने वाला तेरा पिता हूं, जो मैं तुझे अपने पूरे दिल से प्यार करता हूं। मैं तुझे प्यार करता हूं क्योंकि यीशु के द्वारा तेरे सारे पापों की कीमत पूरी चुका दी है मैंने। तेरे नाम पर जो ऋण था वो पूरा पूरा चुका दिया है मैंने। अब पाप का कोई ऋण बाकी नहीं है। मैंने खुद यीशु के लहू के द्वारा तेरे पापों की कीमत चुका दी है। इसीलिए तुम मत डर, मैं कोई सजा तुझे नहीं दूंगा। इसीलिए तुम मत डर, मैं कोई दोष तुझ पर नहीं लगाता। इसलिए तुम मत डर, शर्मिंदा मत हो, क्योंकि अब मैं तेरे लिए खड़ा हूं, अब मैं तेरी ओर खड़ा हूं। बिल्कुल बेचैन मत हो, बिल्कुल मत घबरा, किसी तरह से भी कुछ मत सोच, बस मैं अब तेरे लिए खड़ा हूं। तू देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं। वचन में लिखा है युद्ध परमेश्वर का है, तुम खड़े खड़े रह के उसके उद्धार के काम को देखोगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम अंदर से पीस में आ जाओ, तुम अंदर से रेस्ट में आ जाओ, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु ही रेस्ट है, यीशु ही पीस है परमेश्वर का, यीशु ही वो शांति का राजकुमार है। यीशु के द्वारा ही परमेश्वर ने आपके जीवन से जो पाप का ऋण था उसकी कीमत पूरी पूरी चुकाई है और आपको ऋण मुक्त कर दिया है। अब आपके नाम पर कोई पाप नहीं है। आज दुनिया में लोग, मालूम है क्यों बीमार है?
शरीरों में दर्द है, दिल में बेचैनी है, लोग इतने दुनिया भर के टेस्ट करा रहे हैं, जाके दुनिया भर के डॉक्टरों के पास धक्के खा रहे हैं लोग समझ में नहीं आ रहा, इतने परेशान हैं कि खाने को रोटी हो या ना हो, पर उनको इलाज अपना कराना पड़ रहा है। मालूम है उसके पीछे वजह क्या है? अंदर गिल्ट है, अंदर दोष भावनाएं हैं, अंदर डर है, उनके अंदर बेचैनी है, अंदर असुरक्षा है, अंदर वो जो चीजें हैं ना मन के अंदर भरी हुई हैं, वो पाप का परिणाम है। क्योंकि जब आदम ने पाप किया था, उसके पाप की वजह से ही क्या हुआ था? डर आया था, दोष आया था, बेचैनी आई थी, असुरक्षा, शर्मिंदगी, वो सब कुछ उसके अंदर आ गया था, गिल्ट आया था। और आज भी वही आदम के डीएनए से वो चीज पास ऑन हो रही है जनरेशन टू जनरेशन। आज भी लोग डरों में है, बेचैनी में है, शांति में है। और मुझे तो ताज्जुब होता है ये सोचकर कि मसीह की देह में आज बिलीवर, अभी भी विश्वासी लोग अभी भी सच को नहीं जानते हैं। उन्होंने अभी तक पूरा सुसमाचार नहीं सुना है, अभी तक वो बेखबर है कि यीशु ने क्रूस पर क्या कर दिया है। डिवाइन एक्सचेंज हो चुका है, जो कुछ खोया था अदन की वाटिका में, वो यीशु के लहू के द्वारा वापस उसकी भरपाई कर दी गई है। और परमेश्वर ने सब कुछ रेस्टोर कर दिया है। कुछ भी काम यीशु ने पूरा किए बिना नहीं छोड़ा। जब यीशु ने क्रूस पर जोर से चिल्लाते हुए कहा पूरा हुआ, तो आपकी शांति का काम परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। आपके अंदर से गिल्ट की प्रॉब्लम को दूर कर दिया है उन्होंने, शर्मिंदगी को। वचन में लिखा, जो यीशु के नाम पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। आमेन। परमेश्वर ने बोला तू मत डर, क्योंकि मैं अब तेरे साथ हूं। क्यों डरता है तू? अब मैं तेरे साथ हूं। वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि वो आपके साथ है। अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, ये परमेश्वर कह रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं जब परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहरा दिया, तुझे धर्मी ठहरा दिया, तो तू कौन होता है दोष लगाने वाला अपने ऊपर? तो परमेश्वर ने आपको धर्मी बना दिया, वो आप पर दोष नहीं लगाते। परमेश्वर ने आपको हर शर्मिंदगी से छुड़ा लिया, आपको अपनी महिमा का ताज, महिमा का मुकुट पहना दिया है। परमेश्वर ने आपके अंदर से हर डर की आत्मा को निकाल के फेंक दिया बाहर। तभी तो विश्वास का आत्मा अंदर आया आपके, उसी ने आकर आपके अंदर सारी धुलाई की है, सफाई की है। लेकिन अभी भी अगर हम दुष्ट के झूठ को सुन रहे हैं, अभी भी, क्योंकि जब हम दुष्ट के झूठ को सुनते हैं, मैंने बोला ना उसके झूठ को सुनना पाप है। जब हम उसके झूठ को सुनते हैं, हम भी उसके पाप के साथ राजी हो जाते हैं फिर से, और हम वही जीवन जीने लग जाते हैं जो वो चाहता है हम जिए, ताकि हम डर में, शर्मिंदगी में, दोष भावना में, बेचैनी में, अशांति में बने रहें। वो ये चाहता है। पर परमेश्वर चाहता है हम इन सब से छुटकारा पाकर चंगाई का जीवन जिए, समझ से परे की शांति में हम चलें, सफलता का जीवन जिए। हम एक जगह व्यवस्था विवरण 1 में लिखा है, मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, तेरे मार्गों में सफलता होगी और तेरा जीवन प्रभावशाली होगा। जब आप उनके वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन पूरा छुटकारा देता है, पूरी आजादी देता है। दुनिया की शांति कहती है जब समस्या खत्म होगी तब शांति आएगी। जिस सिचुएशन में से वो होकर गुजर के जा रहे होते हैं, तो शैतान ने मन में झूठ क्या भरा होता है, जब ये समस्या जाएगी तब शांति आएगी। पर परमेश्वर की शांति क्या कहती है, मैं समस्या के बीच में भी तुझे शांति दूंगा। कैसी भी प्रॉब्लम से तू क्यों नहीं होकर गुजर के जा रहा, मैं तुझे उस समस्या के बीच में भी शांति दूंगा। जब तूफान हो फिर भी मन स्थिर रहे। लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है ना, तूफान की तरह उफान उठ रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तूफानों के बीच में भी मेरी शांति तुझे संभाल के रखेगी। जब आंसू होते हैं, इंसान रो रहा होता है, पर अंदर विश्वास बना रहे, तो वो परमेश्वर की शांति होती है जो हमें अंदर से संभाल के रखती है। जब उत्तर नहीं मिलता लेकिन भरोसा बना रहता है, बहुत सारे सवाल होते हैं, जवाब नहीं मिलते, प्रार्थना की है, उत्तर नहीं आया, फिर भी शांति बनी रहती है। ये है परमेश्वर की शांति जो हर सिचुएशन में आपकी लाइफ में बनी रहती है और वो कभी नहीं जाती है। तो पहले हम जानते हैं कि वो मार्ग है कौन सा, जो शांति का मार्ग है। बिना प्रभु यीशु मसीह के
आप कितना लाइफ में, आपको एक दिन, आप मेरी बात याद रखना, एक दिन तो आपको यीशु के पास आना ही पड़ेगा। आप अभी कितना भी घूम लें, कितना भी चीजों को ट्राई कर लें, कितना भी भटक लें अभी आप, पर आपको अगर शांति चाहिए, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ही शांति का मार्ग है, वो ही शांति का राजकुमार है। यीशु का नाम जो उसका अर्थ है वो शांति का राजकुमार है। और जब आप यीशु को अपने अंदर रिसीव करते हैं, आप शांति के मार्ग को रिसीव करते हैं, और वो मार्ग आपको मंजिल तक लेकर जाता है। वो मार्ग आपके अंदर से हर तरह के डर को भगा देता है। जब आप शांति को प्राप्त करते हैं, डर चले जाते हैं। शांति धार्मिकता से आती है, क्योंकि पाप का परिणाम अशांति था, धार्मिकता का परिणाम सदा का चैन, निश्चिंतता है, संपूर्णता है, हमेशा का चैन है धार्मिकता का परिणाम। तो पाप का परिणाम अशांति था, धार्मिकता का परिणाम जो यीशु ने क्रूस पर आपके लिए पूरा किया कार्य, वो आपके लिए पाप बने, ताकि आप उनमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जब आप ये विश्वास करते हो कि अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धर्मी बेटी हूं, परमेश्वर का धर्मी बेटा हूं। कैसी भी सिचुएशन हो, आप इस वचन को पकड़ के रखना, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इस वचन को लेकर। आपके अंदर विश्वास इस वचन के द्वारा काम करेगा, और जब अंदर विश्वास काम करेगा, बाइबल कहती है मन की बहुतायत से मुंह बोलता है। जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को अंदर डेवलप करोगे कि अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं परमेश्वर की धर्मी बेटी हूं, धर्मी बेटा हूं, परमेश्वर मेरे विरुद्ध नहीं है, परमेश्वर मेरी तरफ है, परमेश्वर मेरी ओर है। जब आप ये विश्वास करोगे, हर परिस्थिति से ऊंचे उठोगे आप। कोई परिस्थिति आपको दबा नहीं पाएगी, कोई भी शैतान का झूठ आपको भरमाने नहीं पाएगा, क्योंकि अब आप सच को जानते हैं, और आपको वो अंदर शांति हमेशा संभाल के रखेगी, क्योंकि वो इंसान की समझ से परे की शांति है। मैंने अभी आपको बोला, जब आप आम को टेस्ट कर लोगे, तो आपको कोई कड़वी चीज टेस्ट कराने के बाद अगर कोई ये बोलेगा ये आम है, तो आप कभी विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आपने आम को चख लिया है। मैंने भी जब तक यीशु को नहीं जाना था, तो मैं बहुत जगह भटकी हूं, बहुत कुछ ट्राई किया मैंने, हर तरह से ट्राई किया मैंने, पर कुछ भी, कहीं भी जा रही थी, कुछ भी कर रही थी, वो परमानेंट शांति नहीं थी अंदर। पर जब यीशु को जाना मैंने, जब यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर क्या कर दिया, जब मैंने उसको जाना, तो अंदर वो शांति आई जो सच में मैंने पहले कभी नहीं चखी थी, जो समझ से परे की शांति थी, जिसने अंदर को भर दिया, मेरे अंदर के खालीपन को भर दिया, अंदर के अधूरेपन को पूरी तरह से दूर कर दिया, और हर परिस्थिति में वो शांति अंदर से मुझे संभालती है, अंदर से पकड़ के रखती है, और वो अंदर की शांति बाहर की सिचुएशन को बदल देती है, पलट के रख देती है। वो परिस्थितियां बनी नहीं रहती हैं, क्योंकि शांति अंदर की बाहर सब संभाल लेती है। आमीन। तो परमेश्वर ने आपको अपनी शांति दी है, समझ से परे की शांति, और इसीलिए वो नहीं चाहते आप ड्रग्स पर भरोसा करें, वो ये नहीं चाहते आप अल्कोहल पर भरोसा करें, वो नहीं चाहते आप अपने सेल्फ एफर्ट्स पर भरोसा करें, वो नहीं चाहते आप बाहरी किसी भी चीज पर आप भरोसा करें शांति को पाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की शांति टेम्परेरी नहीं है, क्षणिक नहीं है, मोमेंट्री नहीं है। परमेश्वर की शांति समझ से परे की शांति है। इसीलिए वो कहते तू मत डर, तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे लिए हूँ, मैं तेरी और हूँ। तो सोशल मीडिया को फॉलो मत कीजिए। जो इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं आज, लाखों मिलियन जिनके फॉलोअर्स हैं, उनके पीछे मत जाइए। आपके अंदर और बेचैनी आएगी, और अशांति आएगी, और अंदर भरमाए जाएंगे आप। तो वो मार्ग पकड़िए जो सच में आपको शांति दे सकता है, जो सच में आपको हर पल संभाल सकता है। आप बाहरी परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बाहरी लोगों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अंदर की शांति आपको हमेशा संभाल कर रखेगी,
आपकी आंखें वहां से हटाकर रखेगी और आप हमेशा एकदम काम एंड कलेक्टिव रहेंगे। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ, मैं यहीं रुकती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप एक्चुअली में जो शांति का मार्ग है, जो शांति का राजकुमार है, आप उसको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। जब आप उसको अपने जीवन में ग्रहण, देखिए आपका काम केवल इतना है कि आप चुनाव करें। जब आप चुनाव करेंगे, एक बीज जो होता है उसको जब मिट्टी में डाला जाता है ना, हमारा काम इतना ही होता है कि हम उस बीज को सही मिट्टी में डालें और राइट एनवायरनमेंट दें। हमारा काम इतना ही होता है। बीज अपना धर्म जो है, जो धर्म मतलब जिस कार्य के लिए वो बनाया गया है, बीज अपना काम खुद कर लेता है। जब आप सही चुनाव करेंगे, आप बोलेंगे कि यीशु आप शांति के राजकुमार हैं। आज मैंने ये सुना, आप ही शांति का मार्ग है यीशु, आज मैंने ये जाना है। यीशु आप वो शांति देते हैं जो समझ से परे की शांति है। यीशु आज मैंने ये जाना है। आप मुझे प्यार करते हैं यीशु, आप मेरे विरोध में कभी नहीं है, आप मुझ पर कभी गुस्सा नहीं है, कभी नाराज नहीं है, हमेशा मेरे पक्ष में है आप। और वो शांति हमेशा आपको निश्चिंतता देगी, अंदर तक समझ से परे की शांति आपके अंदर बनी रहेगी और आप इस धरती पर छोटे स्वर्ग को अपने अंदर लेकर घूमेंगे। आप जहां भी जाएंगे आप शांति के राजदूत होंगे और आपके द्वारा हर जगह पर परमेश्वर अपनी शांति को लोगों तक पहुंचाएंगे। लोग अनुभव करेंगे परमेश्वर की शांति को। आमेन। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहती हूँ आज मेरे पीछे आप छोटी सी एक प्रार्थना करें, ताकि आपने आज तक उस शांति का अगर स्वाद नहीं चखा जो कभी नहीं जाती है, कोई बुरी खबर सुनकर, जिसको लोग दुनिया बुरी खबर कहती है, दुनिया के लिए बुरी खबर है, पर वो शांति आपको अंदर से बताती है क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है, इसलिए कोई बुरी खबर तेरे लिए नहीं है। तेरा आने वाला हर पल अच्छा है, तेरा कल अच्छा है, तेरा हर दिन अच्छा होगा, क्योंकि अब तू परमेश्वर का धर्मी बेटा है, तू परमेश्वर की धर्मी बेटी है। तुझे डरने की, घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने ये जाना कि आप शांति के राजकुमार हैं। यीशु आप ही शांति दाता हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। मैं आपको अपने हृदय में बुलाती हूँ। आप मेरे हृदय में आइए यीशु, मेरे हृदय में रहिए यीशु। और प्रभु मैं उस समझ से परे की शांति को अपने जीवन में अनुभव करने जा रही हूँ और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये शांति कभी नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये शांति हमेशा मुझे संभाल के रखेगी। और प्रभु मेरे द्वारा लोग इस शांति को जानेंगे, इस सच्ची शांति को जानेंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आप ऐसा ही करने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। पिता मैं इन सबके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आज आपके वचन ने इन्हें ब्लेस किया है, मैं विश्वास करती हूँ इन्हें सच में आपने आज के वचन के द्वारा अपनी समझ से परे की शांति से भरा है। इनके भीतर आपकी शांति गहरे में वास करने पाए, इनके मन में, इनके दिल में, विचारों में आपकी शांति सुरक्षित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ परमेश्वर, मैं आपको महिमा देती परमेश्वर कि आज का दिन आपने इनके लिए चुना, ताकि ये इस प्रेशियस आपकी बहुमूल्य शांति को ये आज सुन सके, उस मार्ग को, और उस मार्ग को अपने जीवन में रिसीव करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आप अपना अनुग्रहकारी हाथ इन पर बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे परमेश्वर। ये जहाँ भी जाएंगे आपकी बुद्धि, आपकी शांति, आपका फेवर इनके जीवन में मल्टीप्लाई होगा और इनके द्वारा बहेगा, लोग अनुभव करेंगे। और परमेश्वर आप इन्हें अपने लहू के नीचे, पंखों के आड़ के नीचे कवर करके रखेंगे। आप दुष्ट की हर एक गंदी चाल से, उसके सारे आरोपों से, उसके हर एक एलिगेशन से आप इन सब की रक्षा करेंगे यीशु के नाम से।
धन्यवाद। पूरा छुटकारा मैं इनके जीवन पर बोलती हूँ। शैतान का हर काम इनके जीवन से टूट जाए अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम से। शैतान का हर एक बंधन टूट जाए इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई बीमार है तो बीमारी का हर एक बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सिर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक शैतान का हर एक झूठ और धोखा मैं तोड़ती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। आपका अनुग्रह, आपकी शांति इनकी जिंदगी में मल्टीप्लाई हो जाए। प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर इनके लिए सब काम पूरा कर दिया है। आपने इनके लिए कोड़े खाए और आपके कोड़े खाने से ये सब चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम से। और आशीषों पर आशीषें, अनुग्रह पर अनुग्रह, फेवर पर फेवर अब इनका पीछा करता है। ये जहां भी जाएंगे प्रभु, आपकी ब्लेसिंग्स इनका पीछा करेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आज आपने इनकी आंखों को खोला है, इनकी समझ को खोला है और प्रभु हम इसका फल आने वाले दिनों में देखेंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद। आमीन, आमीन।